जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो मेरे मेष राशि के प्यारे जातक जातिका, आखिर दिसंबर में क्या रहने वाला है आपके लिए खास, एक बात तो जरूर कह सकता हूं मैं कि क्योंकि आप जानते हैं कि हर मंथ अपने आप में यूनिक होता है, हर महीना अपने आप में अलग होता है और वर्ष में पहली बार इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी कि मंगल नीचस्थ आपकी राशि स्वामी गोचर करेंगे और उनका जो गोचर रहने वाला है वो रहेगा 4th हाउस के अंतर्गत। वक्री भी होंगे 6 तारीख को। तो आपके लिए कुछ विशेष परिवर्तन जरूर लेकर के आएंगे। वो परिवर्तन अच्छा है या खराब है इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री श्री महापुराण की कथा संगीत में आनंदमय कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो कथा मेरे द्वारा हो, तो कृपया आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ, वो फ्री होता है। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं या कर सकती हैं। आखिर सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, शास्त्र ने एक बात बड़ा स्पष्ट कहा कि अंत भला तो सब भला। वर्ष कैसा निकला बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, अंत कैसा निकलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेष राशि, क्योंकि आपकी राशि स्वामी मंगल नीचस्थ हैं और चतुर्थ भाव में हैं, लेकिन उनकी उच्चस्थ दृष्टि 10th हाउस के अंतर्गत पड़ रही है। तो एक बात तो बहुत क्लियर है, स्वास्थ्य को लेकर के अगर मैं एक जनरल स्वास्थ्य की बात करूं, सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू जनरल स्वास्थ्य की अगर मैं बात करता हूं, वो बेहतर रहेगी। लेकिन क्योंकि राशि स्वामी नीचस्थ होंगे, राशि स्वामी नीचस्थ होने के कारण चोट, दुर्घटना इत्यादि का योग है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की आवश्यकता है। एक अगर मैं नॉर्मल स्वास्थ्य की बात करूं तो दिसंबर में निश्चित रूप से वो बेहतर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ का दिसंबर में क्या होगा। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के मंगल की उच्च दृष्टि होने के कारण और जो शनि हैं मार्गी हो ही गए हैं, अपने मूल त्रिकोण में हैं, कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में नए ऑफर, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नया परिवर्तन आपको देखने को जरूर मिलेगा। दिसंबर में स्थान परिवर्तन का एक शानदार योग आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रहा है। तो अगर मैं चोट को हटा देता हूं तो मुझे स्वास्थ्य और प्रोफेशनल लाइफ ये दोनों चीजें बेहतरीन नजर आ रही है, ये अच्छा है। फाइनेंशियल कंडीशन आखिर दिसंबर में कैसी रहेगी आपकी, क्या कंडीशन होगी अगर हम पैसे को लेकर के बात करें, क्योंकि बृहस्पति स्वयं गोचर ही कर रहे हैं कहां पर, आपके 2nd हाउस के अंतर्गत। इस टाइम खैर वक्री हैं तो आपके राशि से भी प्रभावित कर रहे हैं। शुक्र जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं, वो धनु मकर राशि के अंतर्गत 2 तारीख को चले जाएंगे और फिर 28 तारीख को कुंभ राशि के अंतर्गत चले जाएंगे। यानी उनकी परिस्थिति भी कहीं ना कहीं अनुकूल रहेगी। और स्पेशली 28 तारीख को, जब 28 से लेकर के 31 तक जब धनेश और लाभेश दोनों एक साथ होंगे, उसी समय पर मंगल वक्री होकर के 3य भाव से प्रभावित करेंगे। ये संयोग आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। तो अगर मैं बात करूं दिसंबर 2024 की, तो यहां पर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन यानी आर्थिक ग्रोथ निश्चित रूप से दिख रही है। पिछले माह की अपेक्षा अगर मैं बात करूंगा तो पैसे की दृष्टि से आपकी परिस्थिति बेहतर रहने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर कर्ज इत्यादि है तो कुछ लोग आकर के बहुत परेशान करें, कर्ज मांगने वाले लोग बहुत तंग करें, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ भी राशि के अंतर्गत अच्छा दिख रहा है। आखिर एजुकेशन को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी भाई, एजुकेशन को लेकर अगर बात करेंगे, क्योंकि 5म भाव के स्वामी आपके सूर्य 8म भावस्थ आकर के गोचर करेंगे, 8वें भाव के अंतर्गत रहेंगे। साथ में कब 15 तारीख को धनु राशि में जाएंगे। तो अगर मैं 15 तारीख तक की बात करता हूं, 15 तारीख तक एजुकेशन से रिलेटेड कंडीशन अच्छी नहीं होगी। कोई पेपर इत्यादि यदि आप देने जा रहे हैं, देने जा रही हैं, या अगर पढ़ाई में मन लगने की बात करें तो उसका पॉजिटिव रिस्पांस प्राप्त हो, इस प्रकार का संयोग नहीं नजर आता है। 15 तारीख के बाद का जो संयोग होगा वो निश्चित रूप से बेहतर होगा और एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि प्रेम संबंध को लेकर के क्या इस महीने कुछ
पॉजिटिव रिस्पांस नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो सूर्य 15 तारीख के बाद धनु में जाएंगे। 15 तारीख के बाद प्रेम संबंध का योग नजर आता है। उससे पहले अगर प्रेम संबंध की बात करें तो कंडीशन नहीं दिखती है। प्रेम इत्यादि को लेकर के प्यार का इजहार करना, किसी से अपनी मन की बात कहना, किसी को प्रपोज इत्यादि करना, इसके लिए भी, और अगर संतान के लिए भी कोई आप लोग ट्राई करना चाहते हैं या चाहती हैं तो वो भी 15 तारीख से पहले इन सभी चीज़ों से रिलेटेड किए गए प्रयास आपके असफल होते हुए दिख रहे हैं, तो आप कृपया उसका ध्यान रखिएगा। इस महीने आपके लिए जब भी किसी इंपॉर्टेंट काम पर जाएं तो रेड कलर जो रहेगा वो आपके लिए लकी कलर रहेगा। और कोशिश करें किसी इंपॉर्टेंट काम पर अगर जा रहे हैं, कोई अगर नंबर वगैरह यूज़ करते हैं तो 3 नंबर आपके लिए लकी नंबर होगा। खैर, अब मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं मुझसे, लेकिन समय बहुत कम होता है, आप जानते ही हैं। राशिफल 5-4 मिनट के अंदर समेटना होता है। हम इस पर डिटेल में बात करना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ लाइव में जुड़िए या कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिए और अपने बारे में प्रॉपर जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को बेहतर बनाइए। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।